बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और अ, मोनिता, मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि जी उदयपुर की एक और हस्ती, उदयपुर की एक और शान हमारे बीच मौजूद है। हमारे जो अ, अतिथि कवि इस वक्त जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक जी बेहतरीन मंच संचालक रह चुके हैं और एक शानदार कवि भी हैं, प्रकाश नागोरी जी। हृदय से अभिनंदन जी अभिवादन करती हूँ। और उदयपुर की अभी एक गंगा प्रवाहित हुई है। अभी गुप्तेश्वर जी उदयपुर से आए, आप उदयपुर से आ रहे हैं। एक बेहतरीन जो हमारी शाम है वो और बेहतरीन होती जा रही है। हृदय से हम दोनों की तरफ से, इस पटल की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आदरणीय। जी। नमस्कार सर। नमस्कार विभा जी, बहुत आपका बहुत 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 स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत मैडम, है सर। आपका नाम शुभ क्या है? विभा जी के अलावा जो बोल रही है उद्घोषिका। सर मोनिता सिंह महत। मोनिता। मोनिका। जी मोनिता। मोनिता। जी जी आप जी दोनों का बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत, अभिनंदन। और माँ भारती कविता महायज्ञ के टीम से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और इसकी सफलता की कामना तो करता ही हूं, क्योंकि ये मैजिक में नरेश चंद्र जोशी के पटल या इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम वो लोग, हरीश नवल जी हैं, पूनम सागर जी हैं, आप सारी उद्घोषिकाएं जो 6-6 घंटे लगातार बैठ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं, ये जी उनकी इज्जत का सवाल नहीं है। इसकी जी सफलता इसलिए आवश्यक है कि ये हिंदी के गौरव और सम्मान का सवाल है। ये जी क्या अनवरत बात। 24 घंटे, अनवरत 24 घंटे 15 दिन तक चलने वाला विश्व का पहला और अनूठा ऐसा हिंदी का कार्यक्रम है, जिसको जी सफल बनाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। और मेरा मानना है कि जब कवि संकल्प लेकर, मशाल लेकर चलता है, तो सफलता उसके कदमों को चूमने लगती है। जी इसलिए बिल्कुल सफलता तो बिल्कुल। हमें मिलेगी ही। जी जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस टीम के तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। और मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। मैं मुझसे पहले उदयपुर के ही मेरे बहुत अच्छे मित्र, गीतकार, भजन गायक, गजलकार पुष्कर गुप्तेश्वर जी आपको सुना रहे थे। और मोनिका जी कह रही थी कि उदयपुर की झीलें इतनी खूबसूरत है। जी देखिए मोनिता जी, खूबसूरत आंखें होती हैं, अपने विचार होते हैं, अपना मन होता है। जी अगर सर आपका बिल्कुल मन अगर आपका मन दुखी है, आप निराशा में हैं और उदयपुर आ जाएं, तो झील की लहरों का वही मंजर आपको काटने लगेगा। बिल्कुल इसलिए सर। उल्लास और खुशी तो मन में होती है। हालांकि जी सर। उदयपुर इस बात के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और विश्व का पहला डेस्टिनेशन है जहां आकर के लोग अपने बाल गोपाल की शादियां करना चाहते हैं। जी हम आपको आमंत्रण देते हैं, आइए कविता प्रस्तुत करता हूं। जी कि कविता कल्पना स्वागत का थाल नहीं, स्वागत। यथार्थ का थल है। जी सर। कविता कल्पना का थाल नहीं, यथार्थ का थल है। कविता बंधित सागर नहीं, बहता हुआ जल है। और मात्र शब्दों का सामंजस्य कविता नहीं होती। कविता कल्पना से कलम का खेल नहीं, चिंतन का फल है। कविता कलम से कागज का खेल नहीं, चिंतन का फल है। आज कुछ, चूंकि मैं संचालक भी हूँ, बहुत सारी विधाओं के कविता पढ़ता हूँ, गीत पढ़ता हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं गीत ही पढ़ूं। जी और चूंकि ये स्वागत है। माँ भारती बहुत कविता महायज्ञ है, ये माँ भारती कविता महायज्ञ है, जिसमें मैं एक छोटा सा पंडित अपनी आहुति देने के लिए उपस्थित हुआ। जी इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं न तो गीत पढ़ता हूं, न गीत गाता हूं, मैं गीत को प्रवाहित करता हूं। जी और कुछ लोग प्रवाह के उस कल का आनंद लेते हैं, कुछ लोग सुकून के लिए अपने पांव उसमें डाल देते हैं, कुछ लोग प्यास को तृप्त करने के लिए अंजूरी भर उसका ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग उसमें डूब करके अपने आनंद की अनुभूति करते हैं। मैं उस गीत को प्रवाहित करता हूं, और कुछ पंक्तियां पढ़ते हुए गीत पढ़ूंगा। कि नन्ही कलम जब हाथ में हलचल मचाती है, नन्ही कलम जब हाथ में हलचल मचाती है, उमड़ती भावना जब शब्द से शादी रचाती है,
जब भटकते सोच खंडित आस्था संग सो गए, दर्द के साये में कितने गीत पैदा हो गए। और गीत की गंभीरता, गीत की चैतन्यता जब जग जगाती है, मेरे ही कंठ से मां शारदे खुद गीत गाती है। गीत की चैतन्यता जब जग जगाती है, मेरे ही कंठ से मां शारदे खुद गीत गाती है। तो गीत मां शारदे की कृपा है। और चूंकि ये मां भारती कविता महायज्ञ है, तो मैं भारत के बारे में एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपने आंकड़े देखे हो पिछले 10 सालों के, विदेशी पर्यटकों की संख्या अन्य राष्ट्रों के पर्यटकों की संख्या से भारत में सर्वाधिक है। विदेश से आने वाले लोग सर्वाधिक भारत के लिए आते हैं। तो मेरे देश में ऐसा क्या है? मैं विदेश में रहने वाले एक अप्रवासी भारतीय से बात करता हूं, और वो मुझे जो कहता है, बस यही मैंने गीत के माध्यम से कहने का प्रयास किया। जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम अर्पित करता हूं, और वो जुड़े रहे, इस निवेदन के साथ मैं ये गीत प्रारंभ करता हूं। कि मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। वायुयान नाव में तो डोलते रहे, जाने कितनी बोलियां बोलते रहे। अपनी ही बोली में संदेश चाहिए, मुझे बस मेरा परिवेश चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। अब जो छोड़ करके गया है मेरे देश को, मेरा मानना है कि जो अपनी मिट्टी को छोड़ करके गया है, चाहे वो प्राण से गया हो, चाहे वो देश से गया हो, उसके जज्बात क्या है, ये पहले मन में समर्पित करता हूँ। जी, स्वागत। भूल ही गया वो गोद जिसमें पला, भूल ही गया वो गोद जिसमें पला। भूल गया वो जमीन जिस पे चला, याद भी नहीं है वो गली वो मोहल्ला। होलियों पे टोलियों में किया हल्ला, याद जब आए मुझे मेरा बचपन, ऐसा लगता है देखा हो कोई सपन। काग बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। चांद देखने पे मामा याद आता है। तीज व त्योहारों को मनाने के लिए बिछुड़े सगे संबंधी शेष चाहिए। तीज व त्योहारों को मनाने के लिए बिछुड़े सगे संबंधी शेष चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। अब मैं बताता हूं कि मेरे देश की विशेषता क्या है। पावन यहाँ पे कितनी ही नदियां, पावन यहाँ पे कितनी ही नदियां, पत्थरों को पूजते हुई है सदियां। राम एक वचन पे वन को गए, कृष्ण जिंदगी का अर्थ कर्म कह गए। राम एक वचन पे वन को गए, कृष्ण जिंदगी का अर्थ कर्म कह गए। अहिंसा का सबक सिखाए महावीर, बुद्धत्व भी बुद्ध को मिला जो खाई खीर। विवेकानंद से मिली थी ज्ञान की दिशा, लंगोटी वाले बापू से आजादी की उषा। विवेकानंद से मिला था ज्ञान की दिशा, लंगोटी वाले बापू से आजादी की उषा। देश हित बेटे क्यों आना चाहते हैं, ये पंक्ति सुनिएगा। कि देश हित बेटे दीवारों में चुने, मुझे देश में प्रवेश चाहिए। देश हित बेटे दीवारों में चुने, मुझे उस देश में प्रवेश चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत। और इस कोरोना काल में जो लोग अपनी जिंदगी और भविष्य को संवारने के लिए विदेश गए, वो सारे लोग भय और डर से वापस अपने हिंदुस्तान में आ गए। इस मिट्टी ने जब उन्हें बुलाया, मिट्टी जब आमंत्रित करती है तो आपका हृदय परिवर्तन होता है।
किस तरह से होता है, ये आखिरी मन समर्पित करता हूँ। जी स्वागत है सर। कि दौलत कमाई पर हो गए गंवार, दौलत कमाई पर हो गए गंवार, देश कहे आजा बेटे मुझको संवार। तू वहां गया तो था किताब के लिए, अब जी रहा है तू खिताब के लिए। तू वहां गया तो था किताब के लिए, अब जी रहा है तू खिताब के लिए। अब हृदय परिवर्तन हुआ कि अब तक जिया हूं मैं ऐश के लिए, अब मैं जीऊंगा मेरे देश के लिए। सावन के मोर सा मैं झूम जाऊंगा, आके माटी अब तुझे चूम जाऊंगा। सावन के मोर सा मैं झूम जाऊंगा, आके माटी अब तुझे चूम जाऊंगा। मैं जो हिंदुस्तान में है वो विश्व के किसी कोने में नहीं है। क्यों आना चाहता है? मेरे एक मित्र हैं मोनिता जी, जो अमेरिका रहते हैं। मैंने जी उनसे सर। पूछा कि सब कुछ सारा समेट कर तुम हिंदुस्तान क्यों आना चाहते हो, तो उसने जो जवाब दिया वो मेरी आखिरी पंक्ति की भूमिका है। उन्होंने जी जवाब सर। दिया कि प्रकाश, मेरी इच्छा है कि मैं रहूं कहीं पर भी, लेकिन मरूं तो मेरे हिंदुस्तान में मरूं। बहुत खूब अगर सर। ये संभव नहीं है तो मैं मरूं कहीं भी, लेकिन जलूं मेरे हिंदुस्तान में। और ये भी संभव नहीं हो तो ईश्वर इतनी कृपा अवश्य करना कि मेरी अस्थियों को गंगा जल प्राप्त हो जाए। बस मेरी गुजारिश को इतना स्वीकार कर लेना। यह सिर्फ बहुत हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान की सोच बताती है। इसलिए आखिरी सही है। पंक्ति पढ़ता हूँ। बिल्कुल इस स्वागत। सावन के मोर सा मैं झूम जाऊंगा, आके माटी अब तुझे चूम जाऊंगा। मेरे अंतिम संस्कार के लिए काशी हरिद्वार ऋषिकेश चाहिए। मेरे अंतिम संस्कार के लिए काशी हरिद्वार ऋषिकेश चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। वायुयान नाव में तो डोलते रहे, जाने कितनी बोलियां बोलते रहे। अपनी ही बोली में संदेश चाहिए। मुझे बस मेरा परिवेश चाहिए, मुझे मेरा बस परिवेश चाहिए। ये मैंने बहुत मेरा खूब। धर्म समझा। जी कहें। बहुत खूबसूरत सर। बहुत खूबसूरत पढ़ा है सर आपने। और जो आपकी अंतिम पंक्तियां थी जो आपके दोस्त ने आपसे कही, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां थी सर। और सुनने के बाद मेरे थोड़े से रोंगटे भी खड़े हो गए हैं उस बात को सुनकर सर। और आपने उसको धन्यवाद। व्यक्त भी बहुत अच्छे से किया है सर। नीलू मेहरा जी कमेंट कर रही है कि मेरे ही कंठ से माँ शारदे खुद गीत गाती है। खुद मैं गीत नहीं गाती। गाता हूँ, क्योंकि जब तक सरस्वती की माँ की कृपा नहीं होगी मैं कलम उठा सकता हूँ, लेकिन एक शब्द बिल्कुल। भी लिख नहीं सकता। मेरा बिल्कुल। मेरा मानना है मोनिका जी कि जी। शब्द जो होते हैं वो शरीर होता है, जी सर। संगीत जो होता है वो आत्मा होती है, और बिल्कुल। स्वर जो होता है वो धड़कन होती है। ये जी तीनों अगर मिल जाती है तब आपको संगीत में ईश्वर के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल तो ये मां निसंदेह। शारदे की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। मैं आगे प्रस्तुति देता हूँ। जी सर स्वागत है सर। एक गजल पढ़ना चाहता हूँ। मैं गा के नहीं जी सर। पढ़ूंगा, जी सर क्योंकि स्वागत अगले है। कुछ गीत मुझे पढ़ने हैं। जी सर। इस गजल के लिए मैं हल्की सी एक बात आपको बता दूं कि मेरे बहुत अभिन्न मित्र कह सकता हूँ, इस पटल पर मुझे लाने वाले जी। स्वर्गीय जगन्नाथ विश्व थे, जी। जो मुझे नरेश चंद्र जोशी जी के पटल पे पहली बार लाए। मैंने तो मना कर दिया था कि मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जी उन्होंने सर। एक ही बात कही कि प्रकाश, तुमने मेरी उंगली पकड़ी है तो जहां मैं ले चलूं वहां चलो। और जोशी जी की इतनी मित्रता उन्होंने निभाई है कि जब भी आवश्यकता होती है वो मुझे आमंत्रित कर लेते हैं। इस जी गजल जी। के बारे में इतना सा कह सकता हूँ कि मेरे और विश्व जी के बाद शाम साथ जब फोन पे बात हो रही थी तो जी सर। अचानक कुछ पंक्तियां निकली मेरे मुंह से,
और विश्व जी ने मुझसे कहा कि प्रकाश आप इसको गजल में परिवर्तित कर दो, मुझे 2 दिन में सुना। जी जी मैं 2 दिन मेहनत करता रहा और गजल बनी। वो गजल आज तक पहुंचाता हूँ और सुनने जी वाले तमाम स्वागत। श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ और वो अपना स्नेह मुझ पर बनाए रखे, गजल समर्पित करता हूँ। जी सर। कि जवानी की हंसी रातें वो बचपन छोड़ आया हूँ, महंगे सूट के लालच में अचकन छोड़ आया हूँ। वाह सर, बहुत बहुत। जवानी की हंसी रातें वो बचपन छोड़ आया हूँ, क्या महंगे बात है। सूट के लालच में अचकन छोड़ आया हूँ। और इसी मिट्टी की खुशबू से महकता तन बदन मेरा। क्यों हमें मिट्टी से प्रेम है कि इसी जी मिट्टी की खुशबू से महकता तन बदन मेरा। डियो परफ्यूम बॉडी स्प्रे अत्तर छोड़ आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इसी मिट्टी की खुशबू से महकता तन बदन मेरा। डियो परफ्यूम बॉडी स्प्रे अत्तर छोड़ आया हूँ। और कोरोना हमारी संस्कृति में नहीं था, चुंबन देना, गले मिलना, हाथ मिलाना। कोरोना ने हमारी संस्कृति को पुनः जागृत कर दिया। वहां से एक शेर उठाया और देखिए मैंने क्या कहने की कोशिश की है कि नमस्ते सदा वत्सले जब से दिल में उतरा है। जोशी जी, ये पंक्तियां आपको भी समर्पित करता हूं कि नमस्ते सदा वत्सले जब से दिल में उतरा है, गले मिलना मिलाना हाथ चुंबन छोड़ आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। नमस्ते सदा वत्सले जब से दिल में उतरा है, गले मिलना मिलाना हाथ चुंबन छोड़ आया हूँ। और मैं अकेला, मैं नहीं प्यासा, वो दरिया भी तो प्यासा है। अकेला मैं नहीं प्यासा, वो दरिया भी तो प्यासा है। लिपटती पांव से लहरों का मंजर छोड़ आया हूँ। बहुत सुंदर। लिपटती पांव से लहरों का मंजर छोड़ आया हूँ। और ये चापलूसी का दौर है। हर व्यक्ति चापलूस को अपने पास रखता है और जो खरी खोटी बात करता है उससे दूर हो जाता है। इसी को बिल्कुल। एक शेर में तब्दील करके लेने की कोशिश की है, सुनिएगा। जी कि बना दे खूबसूरत जो मुझे, वो पास रखता हूँ। बनाते खूबसूरत जो मुझे, वो पास रखता हूँ। डराते हैं मुझे वो आईने, सब छोड़ आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाते बहुत सुंदर खूबसूरत जो सर। मुझे, वो पास रखता हूँ। डराते हैं मुझे वो आईने, सब छोड़ आया हूँ। और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी सामान हल्का है। पंक्ति सुनिएगा और दर्द का एहसास कीजिएगा इसमें कि जी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी सामान हल्का है। लगे माँ बाप भारी जो उन्हें मैं छोड़ आया हूँ। बहुत आह, सुंदर सर। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सामान हल्का है। लगे माँ बाप भारी जो उन्हें मैं छोड़ आया हूँ। और कोरोना काल में कितने लोग काल कलवित हो गए कि मरने वालों की तादाद इतनी ही बढ़ी, पूरा अखबार एक उनके नाम छोड़ आया हूँ। आह, बहुत सुंदर। हर दिन मरने वालों की तादाद क्या बढ़ी, पूरा एक अखबार उनके नाम में छोड़ आया हूँ। और आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ, गजल का आखिरी शेर, आनंद लीजिएगा उसका। कि कितने डरे और भयभीत हो गए थे हम कोरोना काल में। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ है, पंक्तियां सुनिएगा, आखिरी शेर है। जी सर। कि अफवाह थी कि उस मिट्टी में कोरोना मिला प्रकाश। ये अफवाह थी, उस मिट्टी में कोरोना रहा प्रकाश। बिना गाड़े ही मुर्दा कब्रिस्तान छोड़ आया हूँ। आह, ये अफवाह थी कि उस मिट्टी में कोरोना रहा प्रकाश। बिना गाड़े ही मुर्दा कब्रिस्तान छोड़ आया हूँ। जवानी की हंसी रातें वो बचपन छोड़ आया हूँ। महंगे बहुत सूट खूब। के लालच में अचकन छोड़ आया हूँ। महंगे फ्लूट के लालच में अचकन छोड़ आया हूँ। और अब बहुत एक गीत पढ़ता हूँ मैं। स्वागत है सर। मैं शायद विभा जी, आपने जब मेरा साक्षात्कार लिया था, मुझे याद है कि इस गीत को मैंने नहीं पढ़ा था। ये गीत मेरा स्वागत, पसंद गीत है, वो गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है जी सर, सर। स्वागत। इसमें इसमें भूमिका जो है वो बहुत छोटी सी बता देता हूं मैं। हम चाहते हैं जिससे प्यार करना, या प्यार चाहते हैं कि उससे हमें प्यार मिले।
उसमें दो बातें बड़ी गजब की हैं। इस दौर की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, हम पहचान को प्यार और मिलने को मोहब्बत समझ जाते हैं। जी ये जो हमने दुविधा पाल रखी है, वही लोग प्यार में असफल होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। जी जी, मैंने बिल्कुल अपने तरीके से कहने की कोशिश की है, देखिएगा बिल्कुल सर, शायद अच्छा लगे आपको। स्वागत मेरे स्वागत मित्र भीलवाड़ा से शायद इस समय सुन रहे हैं, सीताराम सोनी, उन्हें ये गीत बहुत पसंद है। ये गीत मैं सबके लिए पढ़ता हूँ, विशेष तौर कुछ पंक्तियां उनके लिए मैं समर्पित करूंगा। जी, स्वागत है सर। आप ही हमसे मिलना न चाहे अगर, आप ही हमसे मिलना न चाहे अगर, क्यों जमाने के पहरों से शिकवा करें। आपको बहुत अगर प्यारी है तन्हाइयाँ, क्यों बेजान अधरों से शिकवा करें। आपको अगर प्यारी है तन्हाइयाँ, क्यों बेजान अधरों से शिकवा करें। हम चाहते हैं किसी से क्या और मिलता है हमें क्या, इसको मैंने इस अंतरे में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। जी सर, स्वागत है। कंचन जी मैसेज कमेंट कर रही हैं, चला गया उनका। नीता जोशी मैम कह रही हैं, आदरणीय नगोरी सर, सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। नीता जी, आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप पूरी जुड़ी हुई हैं नरेश जी के इस कार्यक्रम से, और आपके बगैर ये कार्यक्रम संभव ही नहीं होता, ये भी सुन लो आप मेरे से। इसलिए जी नीता जी को तो पार्श्व में बहुत बड़ा सहयोग है। चलिए जी, मैं बिल्कुल। मन पढ़ता हूँ। जी सर। मैंने मैंने मांगे थे मिलने के दो चार पल, तुमने बिरहा के संगीन दल दल दिए। मैंने चाहा था चंदन की एक डाल को, तुमने मुझको बबूलों के जंगल दिए। अब पंक्तियां सुनिएगा। जी प्रेम में, परिवार में, पॉलिटिक्स में, मेरी इस पंक्ति को अगर जीवन में कोई अजमा ले, मेरा दावा है कि उसकी जिंदगी में कभी भी विषमता नहीं आ सकती। अब पंक्ति सुनिएगा, मैं वापस पढ़ता हूँ शुरू से। जी सर। मैंने मांगे थे मिलने के दो चार पल, तुमने बिरहा के संगीन दल दल दिए। मैंने चाहा था चंदन की एक डाल को, तुमने मुझको बबूलों के जंगल दिए। अगर नावों की निभ जाए पतवार से, पतवार से, अगर नावों की निभ जाए पतवार से, क्यों समंदर की लहरों से शिकवा करें। अगर नावों की निभ जाए पतवार से, क्यों समंदर की लहरों से शिकवा करें। आपको अगर प्यारी है। दूसरा बंद सुनिएगा। हम जिससे प्यार की उम्मीद करते हैं, हमको जब वहां से प्यार नहीं मिलता है, तो हम दूसरों से प्यार पाने की अपेक्षा करते हैं। आप देखिएगा कि एक दौर था जब परिवार के लोग आपस में मिलकर के 5-5 दिन साथ रह करके हंसी खुशी गुजार रहते थे। लेकिन आज परिवार के दो व्यक्ति 1 घंटे साथ में रहकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। उन्हें मित्र की जरूरत पड़ती है, उन्हें सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। ये इसलिए कि हमें अपनों से प्यार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने ये पंक्तियां लिखी। कि पेड़ चट्टान पर भी
लगे देख कर बीज समतल धरा पर कई बो दिए, पेड़ चट्टान पर भी लगे देख कर बीज समतल धरा पर कई बो दिए, हर एक मौसम में सींची सभी क्यारियां, नर्सरी देख बर्बाद हम रो दिए, गर जमीने ही खेती की बंजर रही, बंजर रही, गर जमीने ही खेती की बंजर रही, क्यों कुओं और नहरों से शिकवा करें, गर जमीने ही खेती की बंजर रही, क्यों कुओं और नहरों से शिकवा करें आपको। और आखिरी बंद समर्पित करता हूं। विभा जी, प्यार और पर्यावरण में एक बहुत बड़ी समानता है। प्यार में स्पष्टता जरूरी है और पर्यावरण में स्वच्छता जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना पर्यावरण का नुकसान हुआ है उतना मनुष्य की प्रकृति और उसके प्रेम का भी नुकसान हुआ। मैंने दोनों को मिलाकर कहने की कोशिश की और आखिरी बंद समर्पित करता हूं कि सांप का है जहर काटती है हवा, खोखले हमसे ढेरों तने हो गए, सांप का है जहर काटती है हवा, खोखले हमसे ढेरों तने हो गए, अब तो ऋतुएं बदलने लगी आपसी, गर्मियों में भी कोहरे घने हो गए। क्यों हो गए गर्मियों में कोहरे? पंक्ति सुनना कि अब तो ऋतुएं बदलने लगी आपसी, गर्मियों में भी कोहरे घने हो गए, अब तो फसलों की जगह खड़ी चिमनियां, खड़ी चिमनियां, अब तो फसलों की जगह खड़ी चिमनियां, किस बूते पे शहरों से शिकवा करें, अब तो फसलों की जगह खड़ी चिमनियां, किस बूते पे शहरों से शिकवा करें, आपको अगर प्यारी है तन्हाइयां, क्यों बेजान अधरों पे शिकवा करें। बहुत सुंदर, बहुत मैं चाहता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं उनके नामों की उद्घोषणा अगर आप करें तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी कह रहे हैं सुंदर। पल्लवी नोटियाल जी भी हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं वाह आदरणीय। धन्यवाद। और भारत आर्य जी कह रहे हैं आहा आहा क्या शानदार गीत है। आर्य जी भी जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ और वो प्रमिला व्यास जी हैं, प्रमिला व्यास जी हैं, स्वागत आदरणीय। मेरे शहर की हैं प्रमिला व्यास जी और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं वो। जी जी, वो भी इस पटल पर आएंगी। सभी का स्वागत। पंडित आईना उदयपुरी जो है उनका स्वागत करता हूँ। किरण ये उदयपुर की, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए मैं एक गीत पढ़ता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 13 मिनट है मेरे पास। जी सर। और रेणु श्रीवास्तव, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं, किरण बाला किरण जी जुड़ी हुई हैं और चंद्रदेव दीक्षित जी हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, नीलू मेहरा जी जुड़ी हुई हैं, रमा जैन जी जुड़ी हुई हैं।
कंचन जी जुड़ी हुई हैं, ऋचा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, तमाम महानुभावों का, तमाम काव्य मनीषियों का, काव्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जी जी सर, चलिए एक गीत करता हूँ। मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूँ, हालांकि मुझे मालूम है बड़ा टाइट शेड्यूल है इसका। अगर 2-1 मिनट ऊपर हो जाए तो क्या मुझे अनुमति देंगे आप? जी सर, 2-1 मिनट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सुनाएं। चलिए मैं सुनाता हूँ। ये मेरा मिशन गीत है, मेरा लक्ष्य गीत है इस समय, क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों को इतना निराशावादी बना दिया है कि वो घुटन और अवसाद में आकर मृत्यु की शैया पर लेट गए हैं। हमारे जीवन के हर कदम पर कुछ न कुछ अनहोनी होती है। हम रास्ते में चलते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं और बिल्ली रास्ता काटती है तो हम निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन के हर कदम पर यह होना है। मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूं जो अवसाद में ग्रसित हैं, जो निराशा के ग्रास बन गए हैं, वो निराशा से बाहर निकले और मेरे इस गीत को सुने। समय कम है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और पूरा गीत सीधा सीधा पढ़ता हूं और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। स्वागत है। मेरा गला आज, चूंकि दोपहर में 3.5 घंटे का मेरा लाइव कार्यक्रम था, ऑफलाइन कार्यक्रम था, मैंने संचालन भी किया, तो शायद गले में थोड़ा सा गड़बड़ है। ईश्वर माँ सरस्वती मुझे पर कृपा करे और मैं इस गीत को पूरा पढ़ूं। स्वागत है सर। कदम कदम पर अपने होनी या अनहोनी है, कदम कदम पर अपने होनी या अनहोनी है, रातें कितनी भी लंबी हो सुबह तो होनी है, कदम कदम पर अपने होनी या अनहोनी है, रातें कितनी भी लंबी हो सुबह तो होनी है। अब देखिएगा कि जीवन में व्यक्ति उसके साथ रहना खुश करता है, खुशी महसूस करता है जिसको उसको आनंद की अनुभूति होती है। हमारे जीवन में 2 चीजें हैं, एक आंसू और एक मुस्कान। किसको रिश्तेदार बनाए और किसको मित्र बनाए, अब ये मेरा बंद सुनिएगा। कि आंसू से याराना रख लो, मुस्कानों से रिश्ता, आंसू से याराना रख लो, मुस्कानों से रिश्ता, अंधियारे को खूब सुनाओ अंधियारों का किस्सा, आंसू से याराना रख लो, मुस्कानों से रिश्ता, अंधियारे को खूब सुनाओ अंधियारों का किस्सा, अंधियारा डरपोक बहुत है, निराशा क्षणिक है, निराशा अंधकार की तरह है। और पंक्ति सुनना कि अंधियारा डरपोक बहुत, जुगनू की चमक से भग जाता, अंधियारा डरपोक बहुत, जुगनू की चमक से भग जाता, बांग सुने मुर्गे की और सोया सूरज भी जग जाता, बांग सुने मुर्गे की और सोया सूरज भी जग जाता, तो है विश्वास तो सुबह सुहानी शाम सलोनी है, रातें कितनी भी लंबी हो सुबह तो होनी है। अब इस गीत के अगले बंद को मैं 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करता हूं कि एक ने खाली हाथ बढ़ाया, एक ने खाली हाथ बढ़ाया, दूजा भर कर थामे, एक ने खाली हाथ बढ़ाया, दूजा भर कर थामे, झूमे कूदे नाचे गाए मिलकर नए तराने, नए क्षितिज पर नई भोर का सूरज हमें उगाना है,
श्रमिकों और किसानों मिल भारत का भाग्य जगाना है। श्रमिकों और किसानों मिल भारत का भाग्य जगाना है। वाह। अगर ऐसा संभव हो गया, हर कदम एक कदम के साथ और हर कंधा दूसरे के कंधे से मिलकर चला और यह देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ, तो क्या होगा परिणाम, ये अगली पंक्ति में सुनिएगा। कि हुए आत्मनिर्भर विदेश की बड़ी कंपनियां बोनी है, रातें कितनी भी लंबी हो सुबह तो होनी है। एक नारा आया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं इस नारे का समर्थन नहीं करता हूं। साथ में रहने से एकता और ताकत आ जाए, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। हमारे हाथ में ये 4 उंगलियां हैं जो साथ रहती हैं, लेकिन इनमें ताकत नहीं होती है। ताकत कब आती है कि सभी अंगुलियां घुली मिली, तब ही तो मुट्ठी तन पाई। ताकत एक दूसरे से जुड़ने पे आएगी। इस दौर की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम एक दूसरे के संपर्क में तो हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव एक दूसरे से नहीं है। अगर जुड़ाव होगा तभी ताकत आएगी। कि सभी अंगुलियां घुली मिली, तब ही तो मुट्ठी तन पाई। थे बुलंद सारे स्वर मिलके, तब आजादी मिल पाई। नहीं बस्तियां राग द्वेष और अहम बहम सब जल जाए। नहीं बस्तियां राग द्वेष और अहम बहम सब जल जाए। हो अच्छा बकरी का बच्चा शेर की गोद में पल जाए। हो अच्छा बकरी का बच्चा शेर की गोद में पल जाए। तो संघर्षों की विजयी विरासत हमको यूं नहीं खोनी है। रातें कितनी भी लंबी हो सुबह तो होनी है। आखिरी बंद पढ़ता हूं। जी स्वागत। ये कोरोना जो आया है, ये उस राष्ट्र की देन है जो विश्व में अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। उसको चुनौती और संदेश देते हुए इस पंक्ति को पढ़ता, इस बंद को पढ़ता हूं। और निराशा से ग्रसित उन तमाम लोगों को उस अवसाद से बाहर निकालने के लिए आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं। कि घुटन निराशा से निकलो, सम्मानों में दिन बीतेंगे। घुटन निराशा से निकलो, सम्मानों में दिन बीतेंगे। धीरे धीरे सही दौड़ हम कछुए जैसे जीतेंगे। धीरे धीरे सही दौड़ हम कछुए जैसे जीतेंगे। एक सूत्र है लक्ष्य हमारा, स्वावलंबी भारत होगा। अवसाद से ग्रसित व्यक्ति मुझसे बोलता है, मेरे इस पृथ्वी और इस देश पे नहीं रहने से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने उसको कहा, शून्य कितने ही एक साथ इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उसका महत्व तभी होगा जब उसके आगे एक अंक लगा होगा। एक इकाई है हर मनुष्य, हर प्राणी, उसको अपना योगदान इस देश की प्रगति में देना है। इसलिए मैंने कहा है कि घुटन निराशा से निकलो, सम्मानों में दिन बीतेंगे। मेरी भांजी विनीता सरनोज सुन रही है, धन्यवाद विनीता तुमको बहुत बहुत। कि घुटन निराशा से निकलो, सम्मानों में दिन बीतेंगे। धीरे धीरे सही दौड़ हम कछुए जैसे जीतेंगे। एक सूत्र है लक्ष्य हमारा, स्वावलंबी भारत होगा। एक सूत्र है लक्ष्य हमारा, स्वावलंबी भारत होगा। शंखनाद अब विश्व सुनेगा, नया महाभारत होगा। शंखनाद अब विश्व सुनेगा, नया महाभारत होगा।
वो महाभारत हुआ था धर्म युद्ध के लिए, वो धर्म युद्ध था। अब जो महाभारत शुरू होगा, जिसकी अगुवाई करेगा भारत, उस महाभारत में अर्थ युद्ध होगा, धर्म युद्ध नहीं होगा, अर्थ युद्ध होगा। और चुनौती देता हूं कि विजय किसको मिलेगी, सुनिएगा। कि एक सूत्र है लक्ष्य हमारा, स्वावलंबी भारत होगा, शंखनाद अब विश्व सुनेगा, नया महाभारत होगा। शंखनाद अब विश्व सुनेगा, नया महाभारत होगा। तो अर्थ युद्ध में विजय मिलेगी, अर्थ युद्ध में विजय मिले, हारे हर चाल गिनौनी है। रातें कितनी भी लंबी हो, सुबह तो होनी है। कदम कदम पर अपने होनी या अनहोनी है। रातें कितनी भी लंबी हो, सुबह तो होनी है, सुबह तो होनी है, सुबह तो होनी है। बहुत 2 मिनट सुंदर। से आप दोनों कुछ कहें, फिर मैं आखिरी बात समर्पित करूंगा। स्वागत है सर, कुछ हम नहीं कहना चाहते, हम तो सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। आप तो ऐसे सुन रही हैं जैसे शहर की झील की लहरें और तरंगे आ रही हो और आप आनंदित हो रहे हो। जी बिल्कुल सर, यही प्रतीत हो रहा है सर, यही प्रतीत हो रहा है सर। चलिए मैं एक छंद समर्पित करता हूं। हमने ये प्रोग्राम दिया है, आपने उद्घोषिका के रूप में अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी है। आप दोनों के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ। अच्छे उद्घोषिका हैं आप दोनों। और एक समर्पित करता हूँ कि हमारा कार्यक्रम याददाश्त बनकर हमारे जीवन में रहे। बस याद के ऊपर एक छंद है, वो समर्पित करता हूँ। और बुरी कांटे के साथ शुरू हुआ और कांटे के साथ समाप्त हो जाऊंगा। स्वागत। कि कोई घटना किसी के दिल में बना ले घर, कुछ ही समय में वो याद बन जाती है। कोई घटना किसी के दिल में बना ले घर, कुछ ही समय में वो याद बन जाती है। कोई याद कुछ माह, कोई रहे कुछ वर्ष, कोई कोई याद बेमियाद बन जाती है। और वीरता घृणा दे, क्रोध कोई मीठे सपने दे। कुछ यादें होती हैं जो बहुत दुखी करती हैं, कुछ यादें होती हैं जिससे आनंद की अनुभूति होती है। तो वीरता घृणा दे, क्रोध कोई मीठे सपने दे, नासुर की कोई बुनियाद बन जाती है। कि वीरता घृणा दे, क्रोध कोई मीठे सपने दे, नासुर की कोई बुनियाद बन जाती है। और यूं खुदा बड़ा है पर याद है खुदा से बड़ी, यूं खुदा बड़ा है पर याद है खुदा से बड़ी, जब वो किसी की फरियाद बन जाती है। बड़ा है पर याद है खुदा से बड़ी, जब वो किसी की फरियाद बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय नरेश जोशी जी को, विभाराज वैभवी जी को, और मैडम आपको मैं मोनिता जी आपको, सुनने वाले तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को जिन्होंने मुझे सुना है, आपका स्नेह मिला, आपके लिए धन्यवाद सबको। और इस पटल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये महायज्ञ शुरू हुआ है उसकी सफलता की शुभकामनाएं तो मैंने बहुत पहले दे दी। बधाई के अवसर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो अवसर आए और मैं तमाम इस टीम से तमाम जुड़े हुए लोगों को बधाई प्रेषित करूं और स्वयं आनंदित हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत। बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं पूरी टीम की तरफ से।